उसमें फिर एक निकाल लिया उसमें जिंदा। फिर हम आए तो गांव में मैंने फ़ोन ऑन किया, रोड मच गई गाँव, इतने में पूरा गांव आ गया है। वो जब निकाले तो उसमें कहा ना पानी में नीचे डूबे पड़े थे तलहटी में, फिर वो बिलाई से निकाले थे वे। अच्छा और जब तक उन्होंने चारों ने दम तोड़ चुके थे वो चारों। अच्छा, कैसे कैसे उतरे थे? पहले एक उतरा था, फिर उसके बाद? पहले एक उतरा था, फिर दूसरा उतरा था, तो जब तीसरा उतरा कही ये तो डूब गए, इसमें तीसरा भी उतरा बचाने के लिए उसको, फिर वो भी डूब गया। फिर वो दो और आए, वो भी डूब गए। फिर एक ऊपर हुआ है एक हन्नी, वो उसके दादा कमाल था यहाँ पर वो मौजूद, उसने वो निकाल लिया। इतना ही में सारे गांव आ गया है पूरा। अच्छा, कितनी कितनी उम्र बताई जा रही है? लगभग 18, 20, 22, 3 तो अनमैरिड है और एक शादी हुई पड़ी है। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? बेचारे मजदूरी करते हैं और पेट भरते हैं अपने। रहे हैं डीटीवी न्यूज। पुल्हाना क्षेत्र के गांव नीमका में एक दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जहरीली गैस बनने से कुएं में 4 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दुखदाई खबर है और बहुत ही सदमे भरी खबर है। इसको सुनकर के जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी आंखें नम हो रही हैं। दरअसल इस वक्त हम नीमका गांव के इस जंगल में मौजूद हैं और यहीं पर वो लोग काम कर रहे थे, पानी वगैरह का काम कर रहे थे। इसी में बोरवेल का बनाने का अपना काम कर रहे थे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वे लोग इस कुएं में उतरे और जहरीली गैस बनने से उनकी मौत हो गई। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले एक शख्स इसमें उतरा, उसके बाद ऐसे ऐसे उतरते उतरते सभी लोग इसमें उतर गए और उनकी जहरीली गैस बनने से मौत हो गई। गांव के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इधर देखिए, कैमरामैन से कहूँगा दिखाइएगा, जेसीबी तुरंत प्रभाव से यहाँ बुलाई गई और इसको पाइपलाइन इसमें है, क्योंकि नीम का ड्रेन से यहाँ पर पाइपलाइन आ रही है और उस पाइपलाइन को इसी में निकाला जा रहा है, इस कुएं में, और इसीलिए इसमें पानी भरा हुआ है। इसी की मदद से यहाँ ये अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। गांव के लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो ये इतना बड़ा सदमा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो, किस वजह से हुई। हमारे साथ इमरान खान। किस तरीके से ये मतलब हादसा हुआ था, क्या है मामला, आपको पता है? आप इस वक्त भाई ये हादसा ऐसा हुआ था, ये इसमें काम कर रहे थे जी जी जमशीद और हन्नी और उसका लड़का। भाई उसको जंगल में लावणी पड़ रही है बाजरे की। अच्छा अच्छा। और जंगल में आदमी हर वक्त रहता है। किसी ने देख लिया इसमें क्या पानी भरा पड़ा था, इसमें आदमी डूब गए तीनों। फिर एक लड़का गया, मेरे घर है यहाँ से 4-5 किलो दूर जी। वो लड़का मुझे लगा कि उसमें हन्नी और जमशीद और उसका लड़का डूबा पड़ा है। हम आए तो वहाँ हमसे पहले 2 और काम कर रहे थे बेचारे जंगल में अपने खेतों में। वो एक तो बाजरा कूट रहा था, एक उसका घर है वो अपनी झोंपड़ी में लौटे पड़ा। जब रोड मची के उसमें 3 आदमी डूब गए। वो आए, वो हमसे पहले आए तो वो भी डूबे पड़े उसमें। वो 5 डूब गए उसमें, फिर एक निकाल लिया उसमें जिंदा। फिर हम आए तो गांव में मैंने फ़ोन ऑन किया, रोड मच गई गाँव, इतने में पूरा गांव आ गया है। वो जब निकाले तो उसमें कहा ना पानी में नीचे डूबे पड़े थे तलहटी में, फिर वो बिलाई से निकाले थे वे। अच्छा। और जब तक उन्होंने चारों ने दम तोड़ चुके थे वो चारों। अच्छा, कैसे कैसे उतरे थे? पहले एक उतरा था, पहले एक उतरा था, फिर दूसरा उतरा था, तो जब तीसरा उतरा कही ये तो डूब गए, इसमें तीसरा भी उतरा बचाने के लिए उसको, फिर वो भी डूब गया। फिर वो 2 और आए, वो भी डूब गए। फिर एक ऊपर हुआ है एक हन्नी, वो उसके दादा कमाल था यहाँ पर वो मौजूद, उसने वो निकाल लिया। इतना ही में सारे गांव आ गया है पूरा। अच्छा, कितनी कितनी उम्र बताई जा रही है? लगभग 18, 20, 22, 3 तो अनमैरिड है और एक शादी हुई पड़ी है। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? बेचारे मजदूरी करते हैं और पेट भरते हैं अपने। अच्छा, तो एक ही घर से बता रहे हैं कि 2 लोग थे? 2 तो कहा नाम चाचा ताउन के हैं, जाकर सनोफ इसराइल और इस यहाया सनोफ इलियास। अच्छा, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, किसकी वजह से मौत हुई है? भाई इसमें बता रहे हैं गैस बन गई। अब ये चालू हालत है इसमें, गैस पता नहीं गैस बने या क्या हुआ है इसमें। तो ये कितने फीट गहराई होगी इसकी? लगभग इसकी 12 फुट 13-14 फुट गहराई है इसकी। जी देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा एक सदमा है। इसी में डूबने से उन 4 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं। जनाब इधर आइए, थोड़ा आपसे भी बात करनी है। हाँ जी। आप भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ बिल्कुल जी, पड़ोसी यहाँ जी, हम नज़दीक यहाँ ही। अच्छा, ये जो सदमा हुआ है, सभी की आंखें नम हैं, बहुत परेशान हैं सभी। हाँ जी बिल्कुल जी। लेकिन कैसे हुई थी ये, कुछ पता है आप लोगों को? ये यहाँ में या बोर में आए थे, ये बोर रुको पड़ा था, तो यहाँ में बोकी गेरी है, उन्ना के बोकी अलझ गई है। फिर एक छोरा उतरो बोकी निकालन लुआ है, जट्टू हमें नीचे नुकनी कूद गया जी।
वो अपना निकल गया। फिर दूसरा कूदो न कैसे ना निकल रहा मैं आ रहा हूँ। फिर वो दूसरों गया वो भी रह गया जी उसमें। फिर तीसरा है वहाँ ने हिम्मत करी है, फिर वो गैल में ही रह गया है। फिर दो और आए, रोड मच गई जब बितलू वह खेत में कर रहे काम, बाजरो कूट रहे, एक लेटो पड़ो वह भक्काए नुक्यार, ये तो हमारे भाई आए तो क्या कहता उनके हैं, वह नुकनी वह भी दोनों कूद गए हैं, वह भी रह गए उसमें। अच्छा, पांचवा जो बचा है वो फिर वह एक कमाल है जी, वह समझदार आदमी है, उसने पहले से ही बोर को काम करता था, उसे पता है कि हमें गैस भी बन जाता है कुंडी में, तो वह ने उलिकाड़ा है तू मत उतरे। फिर और आए हैं वह कूदन लग गए हैं, उनने कही तब मत कूदे अब कोई भी हमें, अगर 50 कूदोगे 50 ही मरोगे, इसमें गैस बना पड़ा है। तो समझदार आदमी था। हाँ, वरना तो समझदार और आदमी। भी इंसान बचाने के चक्कर में जा हाँ जी, और भी जा और भी सके। बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता हो जी, 10-5 और भी मर सकते हैं हम, क्योंकि वो समझदार आदमी आ गो, उसने आके नहीं वह सब रोक लिए, नहीं और भी उतर रहे इसमें जी। देखिए 5 आदमी हूँ, वहाँ के हाथ पाँव अब भी फूटे पड़े हैं, वो तो खींचो या मैं जबरदस्ती। मिट्टी कब लगेगी, कब का प्लान है? अब भाई मिट्टी की तो अभी पता लगेगी जी, अभी तो वह मेडिकल में है जी। अब कद लगे कद नहीं लगे या बात की तो अब हम नहीं कह सकते जी। देखिए और बड़ी अनहोनी हो सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो समझदार बुजुर्ग जिसका नाम कमाल बताया जा रहा है, अगर वो इस यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को भांप लिया था कि इसमें गैस बन चुका है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्माइल खान, क्योंकि इसी के गाँव में यह हादसा हुआ है और सभी की आँखें नम हैं। इस्माइल, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम लोग कवरेज कर रहे थे राजस्थान साइड तो हमें तुरंत ये सूचना मिली और हम यहाँ पे आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जहीर जी, बहुत दुख की बात है, वाकई में बहुत आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि एक मोहल्ले का लड़का था जमशेद, और ये जो 3 लड़के हैं, जो चारों लड़के एक्सपायर हुए हैं, ये मोहल्ले के ही हैं मेरे। और जमशेद बोरवेल का काम करता था, बेचारा मजदूरी करता था, सुबह जाता था और शाम को आता था, और शाम के टाइम हम दोनों बंगले पे बैठते थे और मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ जमात के साथ पढ़ते थे। तो जैसे ही मुझे सुबह फ़ोन गया भाई का, तो मुझे बहुत ही बड़ा सदमा लगा और वाकई में मेरी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक घर में से 2 मौत एक साथ। चाचा था उनके इसराइल और इलियास के लड़के, जो अभी नाबालिग थे, और एक जमशेद, उसके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है और गरीब घर से बिलोंग करते हैं। इसराइल भी और इलियास भी बहुत गरीब है, अपने पेट पाल मजदूरी से अपना घर का गुजारा करते थे। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि नूह प्रशासन और कहीं भी जैसे भी कि इन लोगों की मदद करें, और 6 बच्चों का जिनसे साया उठा है उनकी भी मदद की जाए प्रशासन और शासन से, कि उनका कुछ न कुछ उनको आर्थिक मदद की जाए। और उनको अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। जी देखिए, क्योंकि बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, हम लोग इस जगह को, इस खौफनाक मंजर को दिखाने आए हैं जिन्होंने इसी कुएं में 4 लोगों की मौत हो गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। क्योंकि 3 वो लड़के थे जिनको अभी तो अपना भविष्य देखना था, जिनको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, क्योंकि उनकी 17-18 साल उम्र बताई जा रही है, और इसके साथ साथ एक शख्स की उम्र 40 साल बताई जा रही है जिसकी इसमें मौत हुई है। इस बुज़ुर्ग ने बताया कि जब पहले बार तो एक उतरा, उसके बाद में बोरवेल का ये काम करते हैं, बोकी वगैरह डाल रहे थे। उसके बाद में जब पहला नहीं आया तो दूसरा उतरा, फिर दूसरे के बाद में तीसरा उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग किसानी का काम करते हैं, काम कर रहे थे, खेतों से भागते हुए यहाँ पे पहुँचे थे। फिर तीसरा भी उतरा, चौथे ने देखा कि मेरा यहाँ पे उसी का भाई या फिर चाचा था यहाँ पे, तो वो भी उसी को देखते हुए यहाँ पे नीचे उतरा, और वो भी हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। क्योंकि 5वें शख्स की ये बता रहे हैं कि वो भी इसमें उतरा था, लेकिन उसको जो और लोगों ने वक्त की नज़ाकत को देखा, वक्त को भांपते हुए उन्होंने ऊपर खींच लिया, क्योंकि उनको लगा जो यहाँ पर कमाल नाम का जो शख्स है जो बोरवेल का ही काम करता है, उसको ये पता चल गया था कि इसमें गैस वगैरह बन गई है। गैस के बारे में ऐसा बताते हैं इसके जानकार और विशेषज्ञ कि इसमें जहरीली गैस बनती है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ साथ मीथेन नाम की जहरीली गैस बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वक्त रहने से मौत हो जाती है। क्योंकि सतह और तलहटी से
6 या 7 फुट ऊपर तक इसमें जहरीली गैस बनती रहती है। और ऐसा भी लोग बताते हैं कि अगर इसको देखना है कि इसमें जहरीली गैस बन रही है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको नीम की पत्तियां वगैरह इसमें डालनी पड़ेंगी। अगर इसमें गैस होगा तो पत्तियां जल जाएंगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। और इसमें इसी वजह से गैस बना था। अलग अलग तरीके की गैसेस बनती है, नाइट्रोजन भी इसमें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन वो इतनी खतरनाक और भयानक और जानलेवा नहीं होती हैं बज़ाहिर इसके कि मीथेन और जो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस जानलेवा होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ज़्यादा समय तक नमी बनी रहने से, नमी की वजह से और उसके साथ साथ गलन सड़न की वजह से, इसमें ज़्यादा दिन तक इसका सूखा पड़ा रहने की वजह से इसमें वो जानलेवा जो गैस है वो बनती है। दरअसल मामला यह है कि जो 4 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी सरकार आर्थिक मदद करे, उनको मुआवजा राशि प्रदान करे और जो भी हो सके शासन प्रशासन उन गरीब परिवारों की मदद उनकी की जाए।